गल्वावे नाना सुगंधानि पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलि महदतां प्रणतां परमेश्वरा दुःखार दारिद्र्यार हर हर महादेव ओम धूपम दीपम दर्शयामि आर्कायेन तम प्रवेशामि भवतु नमते मंत्रार्था सप्लासु देवादिक। हमारा महाभारत काल से रिलेटेड है, जब हमारी महाभारत लिखी गई थी। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर गणेश विसर्जन का पूरा समाप्ति का कार्यक्रम शुरू हो चुका। पंडित तो मैं महक शर्मा स्वागत करता हूँ आप सबका अपने एक नए यूट्यूब ब्लॉग में। आज मैं आया हूँ बाला शहर के एक खूबसूरत गणपति पंडाल में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि 27 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर तक गणपति महोत्सव चल रहा है। तो हम बाला शहर में भी एक गणपति जी बिठाए गए हैं यहाँ पर, जो कि पिछले 20 सालों से बिठाए जा रहे हैं यहाँ पर। और अगर मैं गणपति विसर्जन जी के बारे में बात करूं कि गणपति महोत्सव बनाया क्यों जाता है एग्जैक्टली, तो इसके बारे में बेसिकली 3 तथ्य हैं, जिसमें से 2 पौराणिक हैं और एक हमारा आज़ादी से रिलेटेड है। तो सबसे पहला तथ्य ये है कि जब कार्तिकेय जी साउथ में गए थे, जिनको हम साउथ भारत में मुरुगन के नाम से जानते हैं, तो भगवान गणेश जी उनके भाई हैं, भ्राता थे, मतलब कि छोटे भाई है भगवान गणेश जी। जैसे कि कार्तिकेय जी भगवान शिव जी के बड़े ज्येष्ठ पुत्र हैं। तो उस तरीके से जब मुरुगन जी और कार्तिक स्वामी जी अपने साउथ इंडिया के साइड में थे, तो भगवान गणेश जी उनसे मिलने के लिए गए थे वहां पर, और 10 दिन के लिए उन्होंने वहां उनके पास विश्राम किया था। और ये कह सकते हैं उनके पास रहे थे, अपने भाई से मिलने के लिए गए थे जब। और जब वो वहां से विदा हो रहे थे, उस वक्त उनका पूरा आदर सम्मान के साथ उनको वापस उत्तर भारत के लिए भेजा गया था। तो एक तथ्य ये है। और दूसरा तथ्य हमारा महाभारत काल से रिलेटेड है। जब हमारी महाभारत लिखी गई थी वेद व्यास जी के द्वारा, तो उन्होंने भगवान गणेश जी से प्रार्थना की थी कि जब तक मैं बोलता रहूंगा तब तक आपने महाभारत लिखनी है, क्योंकि गणेश जी को ये वरदान था कि जब भी कोई बोलता रहेगा और जितनी भी तेजी से वो बोलेगा वो लिखते रहेंगे बिना रुके। तो 10 दिन तक वेद व्यास जी ने उनसे वो महाभारत लिखवाई थी। और जब वो 10 दिन के बाद थक गए थे, तो उनका शरीर इतना ज्यादा तप चुका था कि बहुत ज्यादा तप चुका था, तो इसलिए वेद व्यास जी ने उनको स्नान करवाया था नदी में, ताकि उनका शरीर ठंडा हो जाए। तो ये एक तथ्य है जिसके कारण हम गणपति जी का विसर्जन करते हैं बहते पानी में और नदी में। तीसरा तथ्य जो हमारा रिलेटेड है वो है आज़ादी से रिलेटेड। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उस टाइम पर 1893 की ये बात है, हमारे एक बाल गंगाधर तिलक जी हैं जो कि महाराष्ट्र में थे। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने गणपति जी की पूजा पहले भी होती थी 1893 से पहले, बट पहले क्या था कि वो एक समाज से रिलेटेड रहती थी। पर उसके बाद 1893 में उन लोगों बाल गंगाधर तिलक जी ने अंग्रेजों का सामना करने के लिए, या ये कह सकते हैं कि आज़ादी की मुहिम छेड़ने के लिए, सारे समाज को एकत्र करने के लिए और इकट्ठा करने के लिए, ताकि सब में एकता, सम्मान, प्यार, स्नेह बना रहे, तो भगवान गणपति जी का महोत्सव शुरू किया, जो कि 10 दिन के लिए उन्होंने शुरू किया था। और उसके बाद 10वें दिन उन्होंने इसका विसर्जन किया था महाराष्ट्र में। तो ये तीसरा तथ्य है जो कि गणपति महोत्सव से रिलेटेड है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पीछे बहुत बड़ी मूर्ति है और गणपति जी की, जो कि पिछले 20 सालों से इस एरिया में बिठाई जा रही है। तो आज इनका गणपति विसर्जन है। मैं इवन कि कल भी यहाँ पर आया था। तो कल जैसे जब शाम को मैं आया तो पंडित जी यहाँ पर पूजा वगैरह करवा रहे थे। बाकी जैसे हमारे एरिया के लोग हैं तो वो सब लोग यहाँ पर पूजा वगैरह कर रहे थे। तो ये एक सामूहिक कार्यक्रम यहाँ पर हर साल होता है गणपति महोत्सव का, और आज इनका गणपति विसर्जन है।
तो अब मैं आगे चलकर वो भी कवर करूंगा, गणपति विसर्जन किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या उसमें होता है, ये सब कुछ। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या कुछ भी अगर आप लोग ऐड ऑन करना चाहते हैं, आप लोगों को लगता है कि मैंने कोई तथ्य भूल गया हूँ, वैसे एक तथ्य और है जो कि ये कहा जाता है कि गणपति जी की और की एक बहन थी जिनका नाम था अशोक सुंदरी। तो गणपति जी उनसे मिलने के लिए गए थे साउथ में, क्योंकि उनका जो विवाह हुआ था उनकी बहन का, वो साउथ इंडिया में हुआ था, मतलब कि दक्षिण भारत में उनका विवाह हुआ था। और वो उनसे मिलने के लिए जब वहां गए थे तो 10 दिन वो अपनी बहन के घर पर रहे थे, और उसके बाद वहां से विदा लेकर के वो उत्तर भारत की तरफ आए थे, क्योंकि गणपति जी का जो निवास स्थान है वो उत्तर भारत में है, और जो हमारे कार्तिक स्वामी जी का निवास स्थान है वो दक्षिण भारत में है। तो इस तरीके से कुछ तथ्य हैं गणपति महोत्सव से लेकर के। तो चले अब देखते हैं आगे गणपति विसर्जन किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या आयोजन होता है, क्या क्या सब कुछ होता है। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ब्रह्मजिज्ञानाय नमोस्तुते। गजा ब्रह्मजिज्ञानाय नमोस्तुते। गजाननं भूतादिगणादिवरिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुलक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सर्वविघ्नविनाशाय सर्वकल्याणहेतवे पार्वती प्रिया पुत्राय यहाँ पे रखूंगा तब आओगे तुम लोग। वक्रतुंडं महाकायं सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं वक्रतुंडं महाकायं सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गायत्री श्रावन्तो वीरोचको प्रमोदिता प्रमोहने आसनां सुतैरिभ्यां देशामाय भवतमन्तादासप्लासरूपामाय मंत्रदेवां विश्वामाय भवतुनते। ओम ओम सिद्धात् ओम ओम अच्युताय नमो माधवाय नमो नारायणाय नमो केशवाय नमो तिलेना नमो देवादिकं प्रवेशप्लासरूपामाय मंत्रदेवां विश्वामाय भवतुनते। नमामि शीशां दर्शनां दर्शनाय भवतुनते मंत्राधाय नमो नमामि शीशाय। बच्चे पीछे हो जाओ, चलो चलो बच्चे पीछे। देवादिकं प्रवेशामाय लो हाथ का तो एक दूसरे को हाथ लगाते रहना। ओम देवादिकं प्रवेशास्तां प्रचालस्वरूपामाय देवादिकं प्रवेशामाय भवतु नमस्ते नमः शीशायामाय प्रवेशामाय भवतु नमस्ते नमः विष्णुर्णय प्रवेशामाय देवादिकं प्रवेशं भवतु नमस्ते मंत्राराधनाय भवतु प्रतिमाते श्री सात्यां पूजां देवां प्रवेशामाय आयुष्य पूजां कर्षामि। यानी कि मेहंदी हल्दी हार करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते कहते हैं। जैसे हम करते नहीं ब्याह शादियों में, वैसे भगवान की मेहंदी और हल्दी का वो होगा। ओम देवादिकं प्रवेशामाय बहुत वैश्वाना भंगोदाना पुष्पमाला माला चढ़ाओ एक पहले सबसे पहले पड़ी। ओम भगवान का नाम पुष्पमाला पुष्प से देवादिकं प्रवेशामाय बहुत। और देवा कहा गया प्रधान आ गया। ओम एक और तो एक और हो रहा है इस पे। ओम देव एक और बना। ओम देवा प्रवेशामाय बहुत हुए मंत्रादास प्लास रूपामाय मंत्र देवादिकं प्रवेशामाय बहुत हुए नमामि शीशां दर्शनम यके नियमंत देवतानि पद्मानि काम कामा कामेश्वरं सुस्य सुभराज भोराज प्रवेशामाय ओम ओम नमो देवादिकं। पक्का धागा यार। ओम देवादिकं प्रवेशामाय बहुत मंत्रादास प्लास रूपामाय मंत्र देवादिकं प्रवेशामाय ओम देवादिकं प्रवेशामाय बहुत
नमो न तेन माय शिषायामाय प्रमेशामाय भवतु नमो न तेन माय प्रमेशामाय भवतु मंताथा सप्ला रूपायमाय देवादिकम प्रमेशामाय ओम नमो ओम वैद्य कहते वैश्वाना पुष्पमालाम पुष्पया पुष्पमालाम हाथ में डाल दो हाथ में विसर्जन करो हाथों में ओम देवादिकम प्रमेशामाय हाँ ऐसे करके लंबा नीचे दिखा दो ओम पुष्पमालाम पुष्पया देवादिकम प्रमेशामाय मोदक बहुत कम और बहुत कम विद्या भविष्याम गम कम कम भवते नर मोदकाय देवादिकम भविष्यामा बहुत इदम देवाम भूत ओम मोदकम दिव्याम वे मोदकाय देवादिकम भविष्यामा गम गणपते नमः तो ओम कंठे बदनामे देवादिकम इधर बोली थी ओम कंठे बदनामे देवाम भविष्यामा बहुत और हाथ में डाल देना ओम कंठे बदनामे देवादिकम भविष्यामा बहुत हाथ में ओम कंठे भविष्यामा नमामि शिशां सहस्राणां सहस्रकोटिधारिणीं भवतीं सहस्रं सहस्ररूपायमाय देवादिकं श्रीखंड चंदन दिव्यं बलेवेनं गंध द्वारा नित्य पुष्कारकामि इसलिए सब भूतानां दिव्यां तन्नावाप्स्यमि नंदी पे लगा देना थोड़ा तिलक ओम नमः तुलसी देवां धरेशामा भवतु मंत्राता सहस्ररूपायमाय मंत्र मोदी देना कल देवादिकं सिंह में डाल सिंह में दोनों सिंहों में जाएंगे फिर ओम देव वो नंदी पे थोड़ा वो लगाना चंदन ये बड़ा काम दिया था मैंने ये ओम श्रीखंड चंदन देवता मिले बेनाम गंध द्वारा नित्य पुष्कार का में श्री सब भूतानां दिव्याम गंधम और गंधम से जाए मेरा गंध द्वारा नित्य पुष्कार का में इससे नंदी पे डाल दे नंदी पे कर सिंह में पाऊं सिंहों में बोले और हाँ ऐसे करके ओम नंदीश्वराय देवां प्रवेशामा भवतु मंत्राताय सप्ताह रूपायमाय मंत्र देवां प्रवेशामा नामा नमस्ततं रूपे प्रवेशामा भवतु पुष्पमालां पुष्पयामि पुष्पस्ततं प्रवेशामा भवतु बस थोड़ा बाद में आएगा नमः देवादिकं प्रवेशा अरे सब बाद में भी होगा और अभी मेहंदी के बाद भी हम देवादिकं प्रवेश सहस्रम सहस्रकोटि युगधारिणी नवतम मंत्राता ओम नमो नमोते उपायमाय मंत्र देवादिकं प्रवेशामाय भवतु मंत्र देवां प्रवेशे भवतु नमः नमामि शिशां सहस्राणां सहस्राणि सह प्रवेशामाय भवतु दो तीन लड़कियां ऊपर जाओ जरा दो तीन जाओ एक दो जाओ ओम देवां प्रवेशामाय भवतु हल्द्रारि ओम हल्द्रारि देवादिकं प्रवेशामाय भवतु मेहंदी सूपे दिव्यां प्रवेशामाय भवतु नमामि शिशां सहस्राणां सहस्राणि सह प्रवेशामाय भवतु तथा नमो नमस्ते नमामि देवां देवादिकं प्रवेशामाय प्रवेशामाय भगवान और जब आधार को रंजन दुकान का मुझसे सारा वैष्णवी ने जंचा और देवता ने भगवान का प्राण में पहुंचेगा अतराय विवादम कांटा भोज देवादिकं प्रवेशामाय भगवान कांटा एकदम धूपायमाय मंत्र था सप्ला धूपायमाय देवादिकं मनोनीतम मनमायंकम वेद्यदिव्यां प्रवेशामाय मंत्र था सप्ला धूपा अपना को ओम देवादिकं प्रवेशामाय भगवान आराम से ओम देवादिकं प्रवेशामाय भगवान मंत्र था सप्ला धूपायमाय मंत्र देवादिकं प्रवेशे मंत्रादाय गणपति बापा गणपति बापा गणपति बापा
अगले वर्ष गणपति बापा, अगले वर्ष गणपति बापा, अगले वर्ष जल्दी आ गणपति बापा, अगले वर्ष जल्दी आ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु रामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्ये। नाना सुगन्धानि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं प्रणतां परमेश्वर दुःखर दारिद्र्यार हर हर महादेव। ओम धूपं दीपं दर्शयामि आर्कायेन प्रवेशामाय भवतु नमते मंताधा सप्लासु देवादिकं प्रवेशामाय भवतु। नमस्ते जी, नमस्ते जी। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर गणेश विसर्जन का पूरा समाप्ति का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। मैं देता हूँ व्यवसाय प्रवेशा मनोनीतम मनवांचम प्रवेशेयम मंताधा सप्लासु रूपामाय मंत्र देवादिकाय नमो देवादिकाय मंत्र देवां मंत्रादाय नमो देवां फिर गुलाल रूपामाय अमेरस्य गुलाल से रूपामाय देवां प्रवेशामाय भगवान मंत्राधा सप्लासु रूपामाय तुलसीदास स्वामी को एक मिनट बाबा गोस्वामी तुलसीदास इन्होंने रामायण लिखी है। एक मिनट कौन है ये रोला पाने तो स्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, इन्होंने रामायण लिखी बहुत बड़ी। वो कहते हैं भोजन की शोभा है थाली से। तुम बड़े बड़े पतीलों में जितना मर्जी पकवान बना दो, जब तक रोटियों को सजा के थाली में नहीं रखोगे कोई शोभा नहीं होती है। बगीचे की शोभा है माली से, जब तक बगीचे में माली नहीं है उसकी कोई शोभा नहीं होती है। हरि नाम की कीर्तन की शोभा है ताली से। आरती के समय सब आरती के समय यानी कि ताली बजाएंगे, यानी जो हम पाठ करते हैं ना दिन में एक दूसरे की चुगली लगे रहते हैं सारे दिन में, इसकी काट उसकी काट उसकी काट। तो कहाँ पे बैठते हैं? खोपड़ी के ऊपर, खोपड़ी में रहते बैठे हैं। इसकी ताली मारोगे तो डर के भाग जाते हैं। ठीक है, सबने मारी ताली। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रेला माता जाकी पति पिता महादेव। जय गणेश जय गणेश। पूरी पूजा वगैरह करा दी है। बाहर सामने मैं आपको दिखाऊँ फुल आ चुका है, और सामने वो जो ट्रैक्टर है उसमें गणपति जी को, और ये यहाँ पर पंडाल में अभी पंडित जी प्रसाद वगैरह बांट रहे हैं। गणेश विसर्जन के लिए मूर्ति आगे लेके जाई जाएगी।
ਸੱਤ ਤਰੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ